चलिए अब आपको मिलवाते हैं लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर के लिटिल फैन से। अपने चहेते क्रिकेटर से मिलने के लिए इस लिटिल फैन के मन की जो मुराद है वो देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर पूरी हो गई। सचिन ने अपने इस नन्हे से फैन की टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिए। देखिए। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर क्रिकेट के दिग्गजों को देख हर कोई हैरान रह गया। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को देख किसी ने आवाज लगाई, सचिन सर, सचिन सर। हालांकि सचिन कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ते रहे, लेकिन अपने एक नन्हे फैन को वो नजरअंदाज नहीं कर पाए। उनका ये नन्हा फैन उनका ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था, तो उन्होंने भी उसे मायूस नहीं किया। लगे हाथों पीठ के पीछे टी शर्ट पर सचिन ने ऑटोग्राफ दे डाला। सचिन का ऑटोग्राफ पाकर उनका ये नन्हा फैन बेहद खुश नजर आया और मौके पर मीडिया ने बच्चे से सवाल जवाब भी कर डाले, तो उसके चेहरे पर गजब की चमक दिखी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या ऑटोग्राफ दिया उन्होंने? हाँ जी। कहाँ पे? टी-शर्ट पे। ये ऑटोग्राफ। क्या नाम है? आश्रित गांधी। तो आनंद आया, मजा आया? मजा आया। दरअसल रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज का महाआयोजन के कुछ मैच देहरादून के रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी होने जा रहे हैं, जहां देश और विदेश के पूर्व क्रिकेटर मैदान में गेंद और बल्ले से अपना हुनर दिखाते नजर आएंगे। लेजेंड इंडिया की टीम पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में जब देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, तो वहां उनका नन्हा फैन भी इंतजार करता मिला। लेजेंड इंडिया के अलावा श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची। वहां सचिन, ब्रेटली और बाकी के पूर्व क्रिकेटर्स को देखने के लिए उनके चहेतों की भीड़ जुट गई। एयरपोर्ट पर पहुंची चारों टीम के खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से आगे के लिए रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आगे बढ़ते हैं और बात उस उत्साह और उल्लास की जिसके लिए भारत जाना जाता है, यानी त्योहारों का जो सीजन है वो करीब है और नवरात्र आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। कहीं गरबा की तैयारियां चल रही हैं, तो कहीं मां दुर्गा की मूर्तियों की सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत के उल्लास और उत्साह की झलक। देखिए, नवरात्र शुरू होने में अब महज चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। पूरे देश में जोर शोर से इसकी तमाम तैयारियां चल रही हैं। गुजरात में तो खास तौर से नवरात्र की रौनक इस बार देखने को मिल रही है। पूरा गुजरात जो है 9 दिन गरबा डांडिया के रंग में रंगा रहता है। तो चलिए देखते हैं अहमदाबाद इस बार कैसे तैयार हो रहा है नवरात्रों में गरबा का रंग जमाने के लिए। 2 साल के बाद हम फाइनली नवरात्रि कर रहे हैं, तो वो अलग एक्साइटमेंट है। हमें मौका मिल रहा है कि अभी ये पेंडेमिक थोड़ा कम हो गया है और हमें जो छूट छाट मिली है, तो इस बार हम सब गरबा प्रेमी बहुत उत्साहित है गरबा खेलने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज 2 साल के बाद कोविड में हमने कहीं पे कहीं घूमे नहीं थे। हम जो खेले ही आए, हम लोगों का बहुत एक्साइटमेंट है। हम लोग लास्ट 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट्यूम बना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है हमारा। Because past 2 years से नवरात्रि was closed and this year पनघट ग्रुप ने ज्यादा तैयारी की है नवरात्रि की। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह बता रहा है कि गुजरात के सबसे बड़े त्योहार के लिए महफिल सज चुकी है।
नवरात्र के त्योहार में अब बस चंद दिन रह गए हैं, लिहाजा मां अंबे के भक्त पूरे जोश में हैं। गरबा और डांडिया का रंग हर किसी पर चढ़ चुका है। आखिर कोरोना के 2 साल बाद भक्ति और शक्ति का ये त्योहार अपने पूरे रंग रूप में लौट आया है। साल के सबसे बड़े जश्न को मनाने के लिए गुजरात तैयार हो चुका है और अभी जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर एक ग्रुप है जो वार्म अप प्रैक्टिस कर रहा है गरबे की। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ग्रुप जो है वो वार्म अप प्रैक्टिस कर रहा है अलग अलग स्टेप्स के साथ, डांडिया के साथ। नवरात्रि का पर्व देश के हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को लेकर जो रौनक और उल्लास गुजरात में नजर आता है वो यकीन मानिए और कहीं भी नहीं दिखाई देता। नवरात्र के दौरान वैसे तो गुजरात के कोने कोने में गरबा और डांडिया खेला जाता है, लेकिन प्रोफेशनल डांस ग्रुप नए नए स्टेप्स के साथ इसकी खास तैयारी करते हैं। अहमदाबाद के पनघट ग्रुप ने नवरात्र के लिए खास तैयारी की है। नए नए स्टेप्स और खूबसूरत पहनावे के साथ जमकर रिहर्सल हो रही है। मैंने अलग अलग टाइप के दौड़िया जो होता है, जो फास्ट में करना होता है, उसके मैंने वेरिएशन सीखे हैं। हुडो है, फिर 2 ताली है, 3 ताली है, वैसे हमने डोडिया बहुत सारे नए नए स्टेप सीखे हैं। ये अप्रोक्स 7 kg का होगा और इस तैयार होने में हमको 1-2 घंटा लग जाता है, बिकॉज वेट में भी होता है तो कैरी करना हो तो। इस बार यूनिक स्टेप्स है नए नए कि लाइक 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली जो ऐसे होते रहते हैं। एंड गरबा इज लाइक बहुत यूनिक डिफरेंट स्टेप्स उसके एवरी टाइम आते हैं, तो लाइक नए स्टेप्स तो आते ही हैं इसमें। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल त्योहार का रंग फीका रहा, लेकिन इस बार गरबा प्रेमियों का जोश हाई है। गरबा ग्राउंड पर आकर्षण का केंद्र बनने की हर किसी की तमन्ना है, लिहाजा रिहर्सल फुल ऑन है। सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बार नवरात्र अहमदाबाद के लिहाज से बहुत खास हो जाती है, बड़ी सौगात लेकर आ रही है। इस सौगात के साथ ही अहमदाबाद वासियों का सफर जो है अब और आसान होने जा रहा है। नवरात्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे और 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, नवरात्र में अहमदाबाद को मिलेगी बड़ी सौगात। मेट्रो रेल का खत्म होने जा रहा है इंतजार। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नवरात्रि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा नाता है। इसमें व्रत रखने के साथ ही बड़े कामों की शुरुआत करना भी उन्हें पसंद है। इस बार नवरात्रि के दौरान 29 और 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर वो अहमदाबाद की जनता को मेट्रो रेल सेवा की भेंट देंगे। मेट्रो ट्रेन के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, जिसे वो हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 में 32 स्टेशन आते हैं। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर 21.16 किलोमीटर का है। थलतेज गांव से वस्त्राल एप्रिल पार्क के बीच में 17 स्टेशन आते हैं। मेट्रो का ये रूट अहमदाबाद के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद के बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी के ऊपर से गुजरेगी। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी नींव रखी थी। नवरात्र में मिलने वाली इस सौगात से अहमदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्वी और पश्चिमी अहमदाबाद में मेट्रो के शुरू होने से लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। पहले फेज के बाद उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला कॉरिडोर भी शुरू होगा। उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला कॉरिडोर 18.87 किलोमीटर का है। वासना एपीएमसी से लेकर मोटेरा गांव तक की इस मेट्रो सेवा में 15 स्टेशन आएंगे। थलतेज से वस्त्रल गांव कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी उसमें यात्रा भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, तकनीक ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया है। ऐसी तकनीक के जरिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मंदिर की शिफ्टिंग की कोशिश की जा रही है। इससे बिना नुकसान पहुंचाए दूसरी जगह पर मंदिर को शिफ्ट किए जाने की तमाम तैयारियां हैं। कैसे ये संभव हो रहा है, देखिए। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां नेशनल हाईवे 24 के किनारे बने हनुमान मंदिर को शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। इस हनुमान मंदिर को हटाने के लिए जिला प्रशासन पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद अब नई तकनीक के जरिए मंदिर को शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। नेशनल हाईवे 6 लेन का प्रस्तावित हो चुका है, जिसके चलते मंदिर को शिफ्ट किया जाना है। इस मंदिर को जैक लगाकर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। मंदिर के शिफ्टिंग के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देश में दूसरी जगहों पर तो इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन यूपी में पहली बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें काफी लोग लगेंगे और इंजीनियर्स तो सब बरेली के हैं, NHAI के, ठेकेदार जो है वो नासिक महाराष्ट्र का है। काफी इस तरह के प्रोजेक्ट इंडिया भर में किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है। हनुमान भक्तों के विरोध को देखते हुए मंदिर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो और नई तकनीक से मंदिर को शिफ्ट किया जा सके। विनय पांडे, शाहजहांपुर, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं आस्था और भक्ति को किसी बंधन में, किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। पाकिस्तान के पेशावर से पहुंचे 48 तीर्थ यात्रियों के जत्थे ने मंगलवार को चमोली के पवित्र हेमकुंड साहिब सरोवर में स्नान करने के बाद हेमकुंड साहिब दरबार में मत्था टेका। श्रद्धालुओं ने करीब 1 घंटे तक गुरुद्वारे में चल रहे सबद कीर्तन में भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड में सिखों के मशहूर तीर्थ हेमकुंड साहिब में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। पाकिस्तान के पेशावर से 48 सिख तीर्थयात्रियों का एक जत्था मंगलवार को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंचा। पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद जत्थे ने हेमकुंड साहिब दरबार में मत्था टेका। इन सिख श्रद्धालुओं ने 14 सितंबर को अटारी बॉर्डर होते हुए दिल्ली से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू की थी। इस जत्थे में महिलाएं, बुजुर्ग, युवाओं के अलावा 8 बच्चे भी शामिल थे, जो लंबी दूरी की पैदल यात्रा कर यहां पहुंचे। लेकिन आस्था के इस दरबार में उन पर थकान का नामो निशान नहीं था। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ये समुद्र तल से करीब 15,000 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ सुबह के वक्त कोहरे की चादर घिरी रहती है, तो दिन में चटख धूप खिल जाती है। पहाड़ों की गोद में मौजूद इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई से शुरू हुई थी। सर्दियां शुरू होने पर गुरुद्वारे के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अक्टूबर से अप्रैल के बीच यात्रा बाधित रहती है, क्योंकि यहाँ बर्फ बहुत पड़ती है। इस इलाके में मौसम हमेशा करवट बदलता रहता है, लिहाजा यहाँ तक सफर आसान नहीं है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सिख श्रद्धालु अब तक हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोरोना के बाद इस साल पहली बार नियमित यात्रा हो रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।